हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। हमारा लास्ट टॉपिक छूटा था, दैट इज़ बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होते हैं? हिंड्रेंस, जो भी परेशानियाँ आती हैं एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने में। जैसा कि हमें पता है कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है, ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपने एक्सप्रेशन, आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस क्या होता है? कम्युनिकेशन। इट इज़ अ वे ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना कि हम क्या कहना चाहते हैं, उसका एक तरीका होता है। द इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट। हमें क्या मानना है कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो बिल्कुल क्लियर और एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही और साफ साफ कि सामने वाला बंदा बिल्कुल क्लियरली समझ जाए। इट इज़ नॉट ईजी एज इट इज़ एक्सप्रेस्ड अपेरेंटली। ये जितना ईजी दिखाई देता है उतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। सो सर्टेन बैरियर्स इन कम्युनिकेशन अफेक्ट द क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। तो कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में जो अफेक्ट करते हैं मैसेज की इफेक्टिवनेस को, क्लैरिटी को और एक्यूरेसी को। सो ये बैरियर्स होते कौन कौन से हैं? द बैरियर्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है बैरियर्स को, जैसे सिमेंटिक बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल बैरियर्स, इंडिविजुअल बैरियर्स, चैनल एंड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी बैरियर्स। सो कौन से बैरियर्स थे? बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कौन कौन से आते हैं? सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट रिलेटेड और अदर बैरियर्स। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट इज़ सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स कौन से बैरियर्स होते हैं? जो रिलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ कोडिंग एंड डीकोडिंग, मतलब एक मैसेज को इस फॉर्म में बनाना कि सामने वाले बंदे को समझ आ जाए, और डिकोडिंग मतलब उसको अपने फॉर्म में समझना या इस फॉर्म में बना करके समझना। तो वो प्रोसेस होता है कोडिंग और डिकोडिंग का, कि सामने वाला बंदा उस चीज़ को कैसे समझ रहा है। सो इस चीज़ में डिस्ट्रप्शंस आते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। मतलब जब सिमेंटिक बैरियर हम बोलते हैं तो सिमेंटिक बैरियर में क्या आता है? द मीनिंग ऑफ वर्ड, कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब मीनिंग ऑफ वर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम साइट बोल रहे हैं तो CITE साइट है ना, SIGHT साइट। सो एक वर्ड को कम्युनिकेट करने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। हम वर्ड एक ही बोल रहे हैं साइट, बट देयर इज़ डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। सो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो करी गई है उसको अंडरस्टैंड करने में भी डिस्ट्रप्शंस आ सकती हैं। तो वो कौन से बैरियर्स होते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स, जिसको मतलब एक मैसेज को कोड और डीकोड करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन सा बैरियर होता है? वो होता है सिमेंटिक बैरियर्स। इसमें कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि वर्ड हैविंग मल्टीपल मीनिंग, एक वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कोई मैसेज बैडली एक्सप्रेस किया हो। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, जो हमारा रिसीवर है वो उसको गलत इंटरप्रेट कर ले, ठीक है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस हो। स्पेशलिस्ट लैंग्वेज होगी तो हो सकता है कि सामने वाला बंदा उस लैंग्वेज को ना समझ पाए, तो वो हमने तो कोड करके भेज दिया अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वो बंदा अपने अकॉर्डिंग कैसे डिकोड करेगा, तो वहाँ पर जो हिंड्रेंस आएगा वो होगा सिमेंटिक बैरियर। सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन हमारी फ्लो हो रही हो, ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ दैट माइट रिजल्ट इन अ कमर्शियल फेलियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज़ के बीच में इंफॉर्मेशन फ़्लो होने में दिक्कत आती है वो कौन सा बैरियर होता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फॉर एग्ज़ाम्पल चॉइस ऑफ रॉन्ग कम्युनिकेशन मीडिया, हमने कम्युनिकेशन मीडिया रॉन्ग सिलेक्ट किया हो,
फिज़िकल डिसेबिलिटी मतलब हम सामने फिज़िकल उनके प्रेजेंट नहीं हैं। इनकरेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज, हमने लैंग्वेज का इनकरेक्ट यूज़ किया हो, या इमोशनल बैरियर्स। ठीक है, इसमें भी जैसे हमारा सिमेंटिक बैरियर्स में बताया था, ऐसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, कि वहाँ का कल्चर कैसा है और उसका क्लाइमेट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो बंदा वहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो वहाँ के क्लाइमेट को समझ भी पा रहा है या नहीं पा रहा है। सो सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। एक न्यू एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, दैट उसको क्या होगा कि उसको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पहले समझना पड़ेगा, तभी तो वो कोई कम्युनिकेशन या अपना मैसेज अपने कलीग्स को या किसी को कन्वे कर पाएगा कि वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस कैसे हैं। स्टेटस रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अगर कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना इंफॉर्मेशन फ़्लो नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जैसे कि बहुत अगर किसी सपोज़ मान के चलिए किसी वर्कर को अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो पहले किसको बताएगा, फिर उसके बाद वो कहाँ पे जाएगी इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ पे जाएगी। अगर ये प्रोसेस बहुत ही बड़ा होगा, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, तो इन्फॉर्मेशन फ़्लो होने में डिले हो सकता है, जिससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉई है या वर्कर है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन फ़्लो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये वाला बैरियर कौन सा बैरियर बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो अब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑपरेशन नहीं होगा, दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ हिंड्रेंस या फिर बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशन। सो जैसा कि हमने लास्ट अभी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में पढ़ा था कि बैरियर्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो हमारा थर्ड बैरियर क्या है, बैरियर्स रिलेटिंग टू सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। जो भी हमारे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं वो कौन से बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स रिलेटिंग टू सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। बैरियर्स एमिनेटिंग फ्रॉम सुपीरियर, जो बैरियर सुपीरियर की साइड से आते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ टाइम फॉर एम्प्लॉयज़। सुपीरियर के पास अगर उसके सबऑर्डिनेट्स के लिए टाइम नहीं होगा, देन हाउ दे विल फ्लो देयर इंफॉर्मेशन व्हाट दे वांटेड टू से, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट। हो सकता है कि सुपीरियर मतलब सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट पर ही ट्रस्ट ना हो, तो वो अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनेगा और ना ही वो अपनी इंफॉर्मेशन या जो उसे बताना होगा सबऑर्डिनेट को वो बताएगा। फियर ऑफ लॉसिंग पावर एंड कंट्रोल। अगर वो एम्प्लॉय, अब जो ये पॉइंट बोल रहा है फियर ऑफ लॉसिंग पावर एंड कंट्रोल, वो क्या कहता है कि सुपीरियर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ तब भी कम्युनिकेशन करने में फ़ेल हो जाता है जब उसे अपनी पावर को लॉस करने का फियर हो और अपना कंट्रोल खोने का फियर हो। ठीक है, उसके बाद आता है लैक ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ नीड, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड एंड बाय पासिंग। सो ये तो थे हमारे बैरियर्स जो कि सुपीरियर की साइड से होते हैं। अब बैरियर सुपीरियर्स की साइड से ही थोड़ी ना हो सकता है, तो बैरियर्स हमारे सबऑर्डिनेट की तरफ से भी आते हैं। तो बैरियर्स एमिनेटिंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स की साइड से क्या आते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर चैनल, लैक ऑफ कोऑपरेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट, नॉट इंटरेस्ट टू कम्युनिकेट, पुअर रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट और फियर ऑफ पेनाल्टी। तो क्या बोल रहा है कि लैक ऑफ प्रॉपर चैनल नहीं होगा, देन सबऑर्डिनेट भी कैसे अपने सुपीरियर को अपनी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। लैक ऑफ कोऑपरेशन, अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा या सबऑर्डिनेट सुपीरियर के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तभी भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट बोथ अपनी कम्युनिकेशन फ़्लो करने में या अपना मैसेज कन्वे करने में फ़ेल हो जाएंगे। तो कोऑपरेशन नहीं होगा तो भी हम अपना कम्युनिकेशन फ़्लो नहीं कर सकते। लैक ऑफ ट्रस्ट, वही
अगर सेम चीज़ है, सुपीरियर को भी नहीं होता है और सबऑर्डिनेट को भी ट्रस्ट नहीं होता है, तो भी वो अपना कम्युनिकेशन फ्लो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पुअर रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, वही अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या उनको ट्रस्ट नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर या सुपीरियर्स के ऊपर, और सबऑर्डिनेट सेम चीज़ आती है कि अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप सही नहीं होगा या अच्छे नहीं होंगे उनके बीच के रिलेशनशिप, देन वो फिर से अपना कम्युनिकेशन फ्लो करने में फेल हो जाएंगे। तो आगे आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है कि ये सबसे पहला बैरियर आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करने में, प्राइम बैरियर इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो इसका द मीनिंग असाइन टू अ मैसेज डिपेंड्स अपॉन द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द बोथ पार्टीज़। तो ये क्या बोल रहा है ये पॉइंट हमारा, कि जो भी हम एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो उसका मीनिंग किस चीज़ पर डिपेंड होता है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ बोथ द पार्टीज़। मतलब वो इमोशनली कैसे सोच रहे हैं और साइकोलॉजिकली कैसे सोच रहे हैं। एक मैसेज का मीनिंग बोथ द पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इमोशनली उस चीज़ को कैसे सोचते हैं और साइकोलॉजिकली कैसे सोचते हैं। सो मतलब इसका टोटली डिपेंड होता है एक परसेप्शन पर, मतलब कि वो जो दोनों पार्टीज़ हैं वो किस तरीके की परसेप्शन कर रहे हैं उस मैसेज को लेकर के, या उस मैसेज का क्या मीनिंग निकाल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, या इमोशनली और साइकोलॉजिकल ठीक है। उसके बाद हमारे ये आते हैं कि सिलेक्टिव परसेप्शन, हेलो इफेक्ट, स्टेटस रिलेशनशिप, पुअर रिटेंशन, इनअटेंशन, अनड्यू इम्पोर्टेंस ऑफ रिटर्न वर्ड्स। सो ये था हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद हमारे अदर बैरियर्स आते हैं, जैसे फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन, स्टाइल, एनवायरनमेंट, कल्चरल डिफरेंसेस। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं हमारे अदर बैरियर्स में, जो कि फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर हम फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हैं देन वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द सेंडर वांटेड टू से अस। स्टाइल, एनवायरनमेंट अगर हमें नहीं होगा हमारे पास बेटर, देन तभी भी हम, मतलब एनवायरनमेंट का कहने का क्या मतलब है यहाँ पर। सो जो तो एनवायरनमेंट है वो हो सकता है कि हमारे एक्सटर्नल बैरियर्स हो, कि हमारी बाहर से कोई हमें कम्युनिकेट कर रहा है, देन वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांटेड टू कन्वे अस। फिर उसके बाद कल्चरल डिफरेंस, देयर इज़ कल्चरल तो बहुत मेन है आज के टाइम में, कि भाई कल्चरल सबके अलग अलग होते हैं, तो वो किस लैंग्वेज में या कौन सी तरीके से हमें मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से भी हमें कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम ओवरकम कैसे करेंगे अपने बैरियर्स को, ओवरकम ऑफ बैरियर्स इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।